पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स लीड कोड का क्वेश्चन है। इसको अपन टोटल दो मेथड से देखेंगे, एक है ब्रूट फोर्स, एक है ऑब्जर्वेशन से, ताकि अपन इसको और ऑप्टिमाइज कर सके। इसके अंदर कोई डीपी यूज़ नहीं हो रही है। कुछ लोग इसके ऑब्जर्वेशनल कॉन्सेप्ट्स को बोल सकते हैं कि वो डीपी है, बट सबसे पहले अपन जंप करते हैं अब इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो अपन को एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, अपन को उसके अंदर कितने टोटल पॉसिबल पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स आ रही है अपन को वो निकालनी है, उसका काउंट रिटर्न करना है। अगर अपन एग्जांपल ले जो इन्हें फर्स्ट दे रखा है ए बी सी, इसके अंदर टोटल 3 पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स ही है, ए बी सी, लाइक तीनों की तीनों सिंगल सिंगल। दूसरे एग्जांपल में जो जिसके अंदर सिर्फ अपन को 3 ए दे रखे, इसके अंदर पॉसिबल क्या क्या होगी। अगर अपन यहाँ पे लिखे तीनों के तीनों ए को, एक पॉसिबल होगी सिंगल है सिंगल है सिंगल है, ये तीनों पॉसिबल है। एक पॉसिबल होगी ये दो है, और दूसरी पॉसिबल होगी ये दो है, तो ये दोनों यहाँ पे भी है। और एक और जो इसकी सब स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोमिक है वो है, एक पूरी की पूरी अपन खुद ले ले इसको। तो ऐसे करके अपन टोटल पॉसिबल अपन को सब स्ट्रिंग्स निकालनी है। अपन को यहाँ पे सब स्ट्रिंग दे रखी है, इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। जो भी अपन स्ट्रिंग निकालेंगे वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ये है क्वेश्चन। अगर अपन इसका अब ब्रूट फोर्स मेथड समझने जाए तो ब्रूट फोर्स कहता है कि यार जितनी भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स है सब की सब निकाल लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक सब स्ट्रिंग है अपने पास, अगर ये अपने पास एक सब स्ट्रिंग है तो इसकी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स ये सब है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये सारी की सारी सब स्ट्रिंग्स मेरे पास कैसे आई, इसका कोड क्या है। ये सब स्ट्रिंग्स अपन कोड में या लॉजिकली ऐसे निकाल सकते हैं। अपन एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं और उन दोनों को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अभी के लिए अपन स्टार्ट पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और एंड पॉइंट को मूव करते जाते हैं। इन दोनों में स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में अपन एक स्ट्रिंग निकाल लेंगे ए नाम से। फिर इन दोनों के बीच में अपन एक स्ट्रिंग निकाल लेंगे ए बी नाम से। ऐसे सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। जैसे अब यहाँ पे अपन ने ए बी सी नाम से एक स्ट्रिंग निकाल ली है, ए बी सी डी नाम से अपन एक स्ट्रिंग निकाल ली है, ए बी सी डी ई नाम से एक स्ट्रिंग निकाल ली है, ए बी सी डी ई एफ नाम से एक स्ट्रिंग निकाल ली है। अब ये तो अपन ने सबके सब एंड पॉइंट्स को अपन ने आगे बढ़ाया है। फिर अपन क्या करते हैं, स्टार्ट पॉइंट को बी फिक्स करते हैं और यहाँ से अगेन स्टार्ट करते हैं। फिर अब सिर्फ एक बी सब स्ट्रिंग आई है, एक बी सी सब स्ट्रिंग आती है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इससे क्या होता है, अपन ने एक सब स्ट्रिंग तो निकाल लिया, बट सब स्ट्रिंग के बारे में पैलिंड्रोम कैसे अपन को वो पता करना है। तो वो अपन सिंपली कैसे पता कर सकते हैं, ये अपने पास एक सब स्ट्रिंग है। अगर अपन इसको रिवर्स कर दें, पैलिंड्रोम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे लेट्स से ए बी ए एक पैलिंड्रोम है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये अगेन ए बी ए ही बनेगा। तो अगर रिवर्स करने के बाद वो उसके ओरिजिनल के इक्वल है, इसका मतलब वो है पैलिंड्रोम। तो अपन यहाँ पे सारी सब स्ट्रिंग्स निकाल के बस यही चेक कर सकते हैं उनको रिवर्स करके कि क्या वो अपने ओरिजिनल के इक्वल है। अगर वो इक्वल हुए दैट मीन्स इट इज़ अ पेयर, और अपन अपना काउंट बढ़ा देंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करने से पहले अगर अपन कोड देखेंगे तो अपन को ज़्यादा आसानी लगेगी। और इसका ब्रूट फोर्स भले से यहाँ पे उनको एन क्यूब दिख रहा होगा, बट स्टिल ये एक्सेप्टेड है। आई डोंट नो व्हाई, लीड कोड के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी। बट अब अपन देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखो अपन एंड पॉइंट को 0 से लेकर एन तक ले जाएंगे, एंड पॉइंट को 0 से लेकर एन तक ले जाएंगे, और जो स्टार्ट है उसको भी 0 से लेकर एंड तक लाएंगे। इसका मतलब है कि जो अपनी ये स्ट्रिंग थी, इसका ये एंड पॉइंट कहीं पे भी आगे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा समझाया था, राइट। अपन ने इसमें स्टार्ट पॉइंट फिक्स कर रखा था, बट असल में वी कैन ऑल्सो डू इट इन द रिवर्स ऑर्डर एज वेल। अपन चाहते तो उस मेथड से भी कर सकते थे, बट आई हैव डन सोल्यूशन इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में अपन ने क्या किया है, अपन ने एंड पॉइंट फिक्स कर लिया। एंड पॉइंट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, फिर अब स्टार्ट वाला पॉइंटर यहाँ 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 और यहाँ घूमेगा, इन चारों जगह घूमा। ऑल्सो अपन को एक सिंगल लेंथ की सब स्ट्रिंग का भी ख्याल रखना है, इसलिए इट शुड बी स्टार्ट शुड बी इक्वल्स टू एंड एज वेल। और ये वाले केस के अंदर हमेशा अपन को एक पेयर मिलेगी। ये किया, इसके बाद में अपन ने निकाल लिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक सब स्ट्रिंग निकाल ली है। नीचे वाले इस स्टेटमेंट के अंदर अपन ने कॉपी कर लिया, फिर उस सब स्ट्रिंग बी को रिवर्स कर लिया। तो ए ओरिजिनल सब स्ट्रिंग है,
बी जो है वो ए का रिवर्स है, बी इज रिवर्स ऑफ ए, रिवर्स ऑफ ए। और अपन ने यहाँ पे चेक कर लिया है कि अगर दोनों के दोनों इक्वल है, इसका मतलब है कि वो पैलिंड्रोम है, और अपन ने यहाँ पे काउंट बढ़ा दिया है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन क्यूब क्यों आ रही है, अगर अपन उसकी बात करें तो देखो दो लूप अपन एन की तो यहाँ चला ही रहे, एक लूप एन की ये है, एक लूप एन की ये है। अब यहाँ पे अंदर क्या होता है, जब भी अपन सबस्ट्रिंग निकालते हैं ना तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होती है, जब भी अपन रिवर्स करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एन होती है। तो बेसिकली एन टाइम्स एन, एन टाइम्स एन टाइम्स एन प्लस एन हो जाता, एंड अल्टीमेटली अपन बोलते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट एन क्यूब, ये एन क्यूब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी नहीं है, अपन बस ये अंदर टेम्परेरीली दो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो इन द गुड केस वी कैन से दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1, बट इन द वर्स्ट केस वी कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज in the worst case we can say it is big of n because अपन अंदर temporarily ये दो strings बना रहे हैं। अब इसको डायरेक्ट ऑप्टिमाइज करने का कोई तरीका नहीं है, बस एक ऑब्जर्वेशन जो अपन देखे तो अपन उससे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बात करें अपन इसके ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर अपन कोई से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को ले अगर अपन, तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, अपन को देखो टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स निकालने। अगर मैं इसकी बात करूं और मैं बोलूं अपन को लेट्स से ऑड लेंथ की निकालनी है, एक ऑड लेंथ की टोटल पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स निकालनी है जिसका सेंटर है डी। तो देखो एक तो ये खुद हो जाएगा, एक ये 3 लेंथ की हो जाएगी, एक ये 4 लेंथ की हो जाएगी, 5 लेंथ की हो जाएगी, और एक ये 7 लेंथ की हो जाएगी। अगर इन एनी केस यहाँ पे बी की जगह डी होता, तो ये वाली सबस्ट्रिंग भी नहीं बनती है ना, मतलब ये वाली भी सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये ए बी सी डी हो जाता और ये हो जाता, तो यहाँ तक तो अपनी पैलिंड्रोम थी, बट ये वाली नहीं बनती, और अगर ये वाली नहीं बनती तो ये वाली भी नहीं बनती। मेरा समझाने का बस यही मतलब है कि अगर इन केस अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल है, तो मुझे बस ये चेक करना है कि अगर ये दोनों कैरेक्टर भी इक्वल हुए तो मतलब ये भी एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। इसको अपन थोड़ा सा और ईजियर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि अपन टोटल काउंट निकालते हैं ऑफ ऑल द ऑड लेंथ पैलिंड्रोम्स विच आर सेंटर्ड एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। अभी अपन सेंटर से, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बस यही फोकस करना है कि यार सेंटर क्या ले पैलिंड्रोम में। पैलिंड्रोम में टोटल 2 सेंटर्स हो सकते हैं। अगर ऑड की बात करें तो दैट शुड बी अ कैरेक्टर, अगर इवन की बात करें तो उसके अंदर 2 सेंटर होते हैं, एक ये और एक ये। इवन के अंदर 2 सेंटर होते हैं, बट ऑड के अंदर एक सिंगल सेंटर ही होता है हमेशा, ठीक है। तो अब मैंने बोला है कि यार सेंटर फिक्स कर दो, तो अब मेरा सेंटर फिक्स है, तो मेरी अभी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर सिर्फ डी है। क्या डी एक पैलिंड्रोम है? हाँ, डी एक पैलिंड्रोम है। अब मैंने क्या बोला, डी पैलिंड्रोम है, और डी के पास में मिरर बनेगा, इधर और इधर मिरर बनेगा। मिरर में मुझे सिर्फ सी और सी अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि मुझे डी को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि डी खुद एक पैलिंड्रोम है। अगर सी और सी इक्वल है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये मुझे यहाँ से ये चेक करके, मुझे ये दोनों पॉइंट्स चेक करके मुझे एक और मिल गई है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ये चेक करने के बाद मैं सिर्फ इन दोनों कैरेक्टर्स को देखूंगा। अगर ये दोनों कैरेक्टर इक्वल हुए मतलब मुझे एक और पैलिंड्रोमिक पेयर मिल गई है। अगर इक्वल नहीं हुए तो मैं आगे भी नहीं बढ़ूंगा। ये सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट है कि जब तक अपन को इक्वल मिलते जा रहा है, मिरर के इधर इक्वल मिलते जा रहा है, मतलब कि अपनी पैलिंड्रोम की लेंथ बढ़ते जा रही है। पैलिंड्रोम की लेंथ बढ़ती जा रही है मतलब अपना करंट वाला भी पैलिंड्रोम है, और अपन को फ्यूचर में पैलिंड्रोम मिल सकता है। उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में इसको अपन एक पेयर मान लेंगे। इसको अगर अपन कोड से समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो देखो अपन ने क्या किया है, अपन को एक ऑड लेफ्ट का ख्याल रखना है, ऑड लेफ्ट में कौन सा इंडेक्स है और ऑड राइट में कौन सा इंडेक्स है। अभी के लिए अगर अपन इवन को भूल जाए, सिर्फ अपन ऑड की बात करें, तो ऑड के अंदर क्या हो रहा है, अपन ने सिंपली देखा है कि ऑड कभी भी अगर लेट्स से मेरा ऑड जो है वो यहाँ टच कर गया गलती से भी, है ना, ऑड अगर मेरा राइट बॉल या इधर टच कर गया तो मुझे मेरी लूप को ब्रेक करना है, ठीक है। तो उससे पहले अपन थोड़ा सा ऊपर का कोड देखते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे साइज निकाल लिया है और अपन ने टोटल काउंट को यहाँ पे सेव करने के बारे में सोचा है, ठीक है। अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ मिड चेंज करेंगे।
मिड किसका? अपनी जो भी ऑड लेंथ की पैलिंड्रोमिक पेयर बनेगी और जो भी इवन लेंथ की पैलिंड्रोमिक पेयर बनेगी, उन दोनों का अपन मिड सिर्फ चेंज करेंगे, सिंपल एज दैट। अब जो अपनी ऑड है, जो भी अपनी स्ट्रिंग ऑड है, उसके अंदर अपन को पता है इनिशियली सिर्फ एक ही सेंटर है, उसका सेंटर सिर्फ एक ही है। तो उसका सेंटर के अंदर अपन ने क्या स्टोर कर दिया है, वो खुद ही लेफ्ट है और खुद ही राइट है। इसका मतलब है कि ऑड लेंथ में क्या होता है ना, फ्यूचर के अंदर, जैसे अभी इनिशियली 2 पॉइंटर अगर अपन मान रहे हैं तो दोनों पॉइंटर यही पॉइंट करेंगे, बट फ्यूचर में ऑड के पॉइंटर्स राइट और लेफ्ट दोनों जगह निकल जाएंगे। फिर अपन सिर्फ सी और सी को कंपेयर करेंगे, बी और बी को कंपेयर करेंगे, ए और ए को कंपेयर करेंगे, ऐसा। ठीक है, देखो अपन ने यहाँ पे मिड चेंज करा है, इसका मतलब है कि अपन सारी पॉसिबल पेयर्स को निकालने जा रहे हैं, अपन सारी पॉसिबल पेयर्स को निकालने जा रहे हैं। इसको अगर अपन एक और तरीके से समझे तो लेट्स से ए बी सी डी ई होता, तो अपन क्या करते हैं, एक बार ए को मिड लेते हैं, फिर अपन देखते कि यार इससे ऑड लेंथ की टोटल पैलिंड्रोमिक पेयर्स कितने निकल रही है, इवन लेंथ की टोटल पैलिंड्रोमिक पेयर्स कितने निकल रही है। फिर अपन बी को सेंटर बनाते हैं और अपन देखते हैं ऑड लेंथ और इवन लेंथ की कितनी बनती। सी को बनाते हैं। अब देखो सी के अंदर क्या होता ना, ऑड लेंथ की तो ए से बनती पैलिंड्रोमिक सब पेयर्स, बट इवन लेंथ के लिए मैं सेंटर कैसे डिसाइड करता, अपन ने यहाँ पे इवन लेंथ के लिए डिसाइड किया है कि एक पॉइंटर ये ले लो और एक पॉइंटर ये ले लो, ऐसा अपन ने डिसाइड किया है कि ये इवन लेंथ के लिए अपन को इसके पॉइंटर्स चलाने हैं। ठीक है, अपन वापस से आते हैं इधर, अपन ने ऑड लेंथ और ऑड राइट को ले लिया, तो इनिशियली इससे अपन को दिख भी रहा है कि अपनी ऑड वाली की इनिशियल लेंथ 1 है, और इवन में अपन ने मिड और मिड प्लस 1 लिया है, तो इवन की इनिशियल लेंथ 2 है, जो कि होना चाहिए। इवन की इनिशियल लेंथ 2 होनी चाहिए, ऑड की इनिशियल लेंथ 1 होनी चाहिए, एकदम सही है ये। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, सबसे पहले ये चल रही है अपनी ऑड के लिए, ऑड लेंथ के लिए देख रही है कि अभी जो मेरा सेंटर है उससे टोटल ऑड लेंथ की कितनी पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स आ रही है। जब तक एक्सपांड होगा अपन को एक नई सबस्ट्रिंग मिलेगी। जैसे ही कोई कैरेक्टर मिरर के अंदर इक्वल नहीं आया, मतलब कि अब आगे भी पैलिंड्रोम नहीं बन सकती है ना। मेरा मतलब ये है कि ये पैलिंड्रोम इसलिए क्योंकि बी और बी इक्वल थे, अगर बी और बी इक्वल नहीं होते तो पूरी की पूरी ये पैलिंड्रोम नहीं बन पाती। तो इसलिए अपन यहाँ पे अपन ने 2 एक चेक लगाया, सबसे पहले कि ऑड लेफ्ट अपना रेंज के बाहर नहीं चले जाए या ऑड राइट अपना रेंज के बाहर नहीं चले जाए, क्योंकि अपन एक्सपांड करते जा रहे हैं अपनी सबस्ट्रिंग को। तो उसी के कारण अपन ने ये चेक्स लगाए हैं कि कभी भी ये अपनी रेंज के बाहर नहीं चल जाए। उसके बाद हमें जो ऑड लेफ्ट है और ऑड राइट है, अगर वो इक्वल नहीं हुए तो अपन सिंपली ब्रेक कर देंगे अपनी लूप को। बट अगर ये केस नहीं है, अगर ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, इसका मतलब है कि अपन अपनी रेंज के अंदर भी है, ऑल्सो ऑड लेफ्ट एंड ऑड राइट आर इक्वल, तो अपन अपना काउंट बढ़ा देंगे, ऑड लेफ्ट को एक पॉइंटर पीछे ले जाएंगे, ऑड राइट को एक पॉइंटर आगे ले जाएंगे। ये काम किया अपन ने, वापस से ये लूप चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस ये वाली कंडीशन रीच नहीं हो जाती, ये लूप चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और अपन को सारे के सारे काउंट्स मिल जाएंगे। नीचे जाए अपन तो ये चलेगी इवन के लिए, ये इवन लेंथ का ख्याल रखेगी। इवन लेंथ के अंदर भी सेम केस, बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, दोनों के दोनों इक्वल नहीं हुए तो अपन ब्रेक कर देंगे, ब्रेक राइट, या यहाँ पे ब्रेक है राइट, दोनों के दोनों इक्वल नहीं हुए तो अपन को ब्रेक करना है। अपन काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं, और अगर ये वाली कंडीशन की नहीं आती तो अपन फिर करेंगे काउंट प्लस प्लस, और अपनी लेफ्ट और राइट वॉल को अपन इंक्रीज करते जाएंगे। लेफ्ट वॉल और राइट वॉल को यहाँ पे अपन इंक्रीज कर रहे हैं, ये लेफ्ट में जाएगा और राइट में जाएगा, ये ऐसा। एट द एंड ये करके अपन को अपना सोल्यूशन मिल जाएगा और अपन सारे के सारे काउंट रिटर्न कर देंगे, क्योंकि देखो अपन ने मिड सबको ले लिया है ना, एक एक बार अपन ने सबको मिड ले लिया, 0 से लेकर n तक अपन ने सबको मिड ले लिया है, और उनके लिए अपन ने सारे के सारे ऑड लेंथ और इवन लेंथ के भी मेक श्योर कर लिए। अपन एक और चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं यहाँ पे कि अपन को सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, सारे की सारी सबस्ट्रिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा मिड कुछ है, एक इंडेक्स आई है, उसकी 3 लेंथ की जो सबस्ट्रिंग बन रही है, अगर वो पैलिंड्रोमिक नहीं है, उसका मतलब है कि उसकी 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग भी पैलिंड्रोमिक नहीं बनेगी, क्योंकि मेरा सेंटर पॉइंट एक फिक्स्ड है ना, सेंटर पॉइंट फिक्स्ड है। अगर मेरा मिरर फिक्स्ड है तो 3 लेंथ की नहीं बन रही, तो 5 लेंथ की भी नहीं बनेगी। ये अपन ऑड की बात कर रहे हैं, सिमिलरली अपन इवन के लिए भी आर्ग्यू कर सकते हैं। ये वाली जो 2 एक ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई, इनके बेसिस पे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं in an optimized manner. So we can say this is based on observation. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन कोड में देख के बात करें तो देखो अपन ने यहाँ पे चलेगी एक लूप जो कि चलेगी n को, अंदर ये जो 2 वाइल लूप चल रही है ना,
ये दोनों की दोनों एटमैक्स n टाइम्स चलेगी, तो n+n, इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n टाइम्स 2n, जो कि दिस इज नथिंग बट n²। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n² है। कहीं पर भी यहाँ पे अपन ने एक भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, मतलब ये छोटे मोटे इंट वेरिएबल्स अगर अपन हटा दें तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट स्पेस, वी कैन से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। एंड दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन से या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। सी या।